बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल की रणभूमि में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। सभी पार्टियों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है कि कांगड़ा की हम बात करने वाले हैं। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर बड़े दावे और वार पलटवार का सिलसिला शिखर पर है। कांग्रेस विधायक पवन काजल हमसे बातचीत करने वाले हैं, एक्सक्लूसिव उनसे हम बात करेंगे। कांगड़ा का कितना विकास करा पाए, चूंकि लगातार दूसरी बार ये विधायक हैं। सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर कई बार आरोप लगाते भी नजर आते हैं। कांगड़ा के विकास में भेदभाव के, कांगड़ा विधानसभा सीट से नाइंसाफी के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन बतौर विधायक इनकी उपलब्धियां क्या हैं अब जबकि चुनाव करीब हैं। तो कांग्रेस विधायक पवन काजल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पवन काजल जी आपका खबरें अभी तक पर। हिमाचल की रणभूमि में हम आपसे बात करने वाले हैं सर। कांग्रेस संगठन में भी आपके पास कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और एक विधायक के नाते आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट में हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 9 से 9.5 साल में आपने क्या ऐसे काम करवाए कांगड़ा की जनता के लिए कि कांगड़ा एक बार फिर से आपको चुने। जी हेलो हेलो पवन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सर, सवाल आपसे ये कि लगातार दूसरी बार विधायक आप हैं, आपको क्या लगता है कि अब तक आपने क्या क्या ऐसे काम करवाए हैं जिससे जनता आप पर एक बार फिर से विश्वास करे, या एक विधायक होने के नाते आप प्राउड फील करें कि आपने जनता के लिए ये काम करवाए हैं? मैं आपके ध्यान में ला दूं कि मैं जब 2012 में जब विधायक बना था, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सर, बोलिए। सुनाई दे रहा है जी। तो दलगत राजनीति से उठकर मैं यहाँ से जीता था और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, मैं इसकी जानकारी आपको देना चाह रहा था कि इससे पहले 2012 से पहले पूरे प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से मात्र एक ऐसा हमारा ये कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र था जहां पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। जी। कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज ना होने से यहाँ के क्षेत्र के बच्चे जो है, जो +2 के बाद नहीं पढ़ पाते थे, तो तब जो सरकार थी राजा वीरभद्र सिंह की बनी, उनके साथ हम मिले और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 2 कॉलेज खोले। एक मटौर डिग्री कॉलेज, जिसमें आज की डेट में जो स्टूडेंट की संख्या है जी, वो 1400 के लगभग है। इसी तरह जो तकीपुर में कॉलेज है, उसमें 850 के लगभग स्टूडेंट है। तो इससे पहले जो भी ये जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज ना होने से जो पढ़ाई करना चाहते थे, +2 के बाद कॉलेज आना चाहते थे, ग्रेजुएशन करना चाहते थे, वो कर नहीं पाते थे। और इस कॉलेजों में, दोनों कॉलेजों में ऐसी बच्चियां पढ़ रही हैं, 90% तो दोनों कॉलेजों में लड़कियों की संख्या, लड़कियां वो हैं जो +2 के बाद पढ़ नहीं पाती थी। तो ये जो सौगात स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र को दी थी। इसी तरह एक हमारा ITI जो दौलतपुर में खुला, इससे पहले कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ITI नहीं था। ठीक है। और तो ये शिक्षा को लेकर पवन काजल जी, शिक्षा और साथ साथ तकनीकी शिक्षा को लेकर आप ये मानते हैं कि आपने विधायक के नाते ये काम करवाया, जो कि मील के पत्थर के तौर पर देखा जाए। ठीक है। कांगड़ा विधानसभा सीट के स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों की स्थिति को लेकर, पानी को लेकर, ये जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, इसे लेकर क्या तस्वीर है, आप बताइए। मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो 2012 के बाद जब से मैं विधायक बना है, आज तक टिल देर तक लगभग
515 के लगभग हैंड पंप लगाए हैं। हैंड पंप लगाने के बाद उसमें सबमर्सिबल मोटर पंप लगाकर घर घर द्वारा 24 घंटे जो पानी पीने की हमने सुविधा करवाई है। इसी तरह पानी की स्कीमें जो है, जो हमारी डीपीआर बनाकर हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर जो डीपीआर पानी की बनाई है, वो लगभग 115 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में चले हुए हैं। चाहे वो पलम का क्षेत्र हो, चाहे चंगर का क्षेत्र हो, वहां पे पानी की स्कीमों का काम चला हुआ। ये ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो स्कीमों का विलंब हुआ, नहीं तो आज तक ये कंप्लीट हो जाती और जनता को जो सुविधा थोड़ी बहुत बचती है। जहाँ पे हैंड पंप नहीं लगे हैं, वो भी हैंड पंप इस वजह से नहीं लगे हैं कि वहां पर जो हैंड पंप लगाते पानी नहीं निकलता। अदरवाइज हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात दिलाई है। आपके ध्यान में लाऊं, आज की इतनी बड़ी गर्मी में, इतनी हर जगह हर अखबार में हर विधानसभा क्षेत्र की खबरें आती है, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कम आती है, क्योंकि हमने पानी की समस्या के बारे में मैक्सिमम इनका ठीक है। आपको लगता है कि पानी को लेकर भी आपने अधिकतम काम कर दिए, किल्लत नहीं है। ठीक है पवन काजल जी, कांगड़ा हवाई अड्डे को लेकर बात करेंगे सर। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का विरोध क्यों नहीं विस्तार हो पाया, इसे लेकर क्या कहेंगे? दूसरा साथ साथ सवाल ये भी, आपको विधायक के नाते अब तो चूंकि इलेक्शन में जाना है, कौन सा ऐसा काम लगता है या वादा लगता है कि जिसको लेकर मलाल है कि पूरा नहीं हो पाया? ये जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, ये जो एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के बाद इसकी जद में जो 5-6 गांव आ रहे हैं, उसमें सनौरा है, डुगैरी है, गग्गल है, सहोड़ा है, इच्छी है, मटौर है। मुझे पता है कि जब ये एक्सपेंड होगा, बड़े प्लेन यहाँ पे उतरेंगे और पर्यटन की दृष्टि से भी जिला कांगड़ा को पंख लगेंगे। पर मेरा मानना ये है, ये जो उजड़ने वाले हैं, एयरपोर्ट को जो एक्सपैंड होने के बाद जो ये 5-6 गांवों के लोग उजड़ने वाले हैं, सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है? तो मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जब तक इनको जो उजड़ने वाले हैं, इसको बनने एयरपोर्ट को बनाने एक्सपैंड करने में उजड़ने वाले हैं, उनके बारे में कौन सोच रहा है, कौन सोचेगा? तो इसके लिए मैं विरोध कर रहा था। बाकी ये बनता है, बड़ा बनता है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसका लाभ पहुंचेगा हिमाचल प्रदेश को, जिला कांगड़ा को। पर अब जो उजड़ेंगे उनके बारे में कौन सोचेगा जी। और दूसरी बात, आपने सड़कों की बात की, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की आप आइए और एक भी खड्डा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में होगा तो मुझे बताना। हमने पूरा प्रयास किया है पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और इलेक्शन के वक्त आएंगे सर, इलेक्शन के वक्त आएंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर आपको दिखाएंगे तस्वीर गड्ढे की भी। आप ये बताइए कि बीजेपी जब ये दम भर रही है कि मिशन रिपीट इस बार होने वाला है, बिल्कुल बताना जी। चलिए, विधायक के नाते आपके क्या क्या काम रहे उस पर हमने बात की सर। चुनाव को लेकर बात करेंगे। बीजेपी का दावा है मिशन रिपीट करने वाले हैं, क्या कांग्रेस अपनी गुटबाजी के साथ ये जो मिशन रिपीट का जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं इनको यही पूछना चाहूंगा कि जो आपने जिला कांगड़ा की अनदेखी की है और यहाँ जिला कांगड़ा के जो एस्टेब्लिश्ड ऑफिस थे, फतेहपुर से ईएनसी प्रोजेक्ट का ऑफिस आप मंडी ले गए, आप क्वालिटी कंट्रोल का ऑफिस धर्मशाला से धर्मपुर ले गए, और आपने जो पिछली गवर्नमेंट ने जो धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाई थी उसमें चुप्पी साध रखी है। पिछली गवर्नमेंट में आईटी पार्क जो बनना था उसके बारे में आपने चुप्पी साध रखी है। अच्छा पवन काजल जी, आईटी पार्क अगर बनता है तो 5000। अच्छा एमएलए साहब, ऐसा तो नहीं सर, पवन काजल जी, ऐसा तो नहीं कि जो काम हो गया उसका तो आप क्रेडिट ले रहे हैं, जो नहीं हो पाया उसका ठीकरे आप सरकार पर फोड़ रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार ने जो नहीं होने दिया वो तो भेदभाव हो गया और जो भी काम हुआ वो पवन काजल ने करवाया है कांगड़ा के लिए।
ऐसा ऐसा है, मैं सबसे आपके ध्यान में लाया कि 2012 में जब दलगत राजनीति से ऊपर को उठकर मेरे को यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, और विधायक बनने के बाद यहाँ पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। दो कॉलेज यहाँ पे खुलवाए, ITI यहाँ पे खुलवाया, सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ पे खुलवाया, और पानी की समस्या पे 515 हैंडपंप लगाए, सड़कों को चकाचक किया। जितने भी हमारे चाहे नगरोटा और कांगड़ा को जोड़ने वाला बलोल पुल था, कुल्थी टू बलोल को जोड़ने वाला पुल वो बनवाया, हाजलाड़ी को खल्टी वाला जोड़ने वाला पुल था, उसका काम चला हुआ है। तो ऐसे ऐसे हमने पूरी प्राथमिकता के आधार पर पूरी मेहनत करके, मतलब आशीर्वाद जो पिछली गवर्नमेंट का रहा, उसके राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से हमने काफी काम करवाया। पिछली सरकार के आशीर्वाद से काम करवाया। पवन काजल जी, चर्चाएं ये होती हैं सर, आप बेहतर बता पाएंगे कि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बहुत सारे नेता उसके बावजूद भी आपको उतना पसंद नहीं करते, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, या पहली पंक्ति में आपको काउंट नहीं करते, जो कि किया जाना चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो जो जब भी कोई आगे बढ़ता तो पीछे से थोड़ी सी दिक्कत तो होती है ना। अच्छा, तो ठीक है, मैं अभी नया आया था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर 2012 में आया, उसके बाद कांग्रेस में आया। कांग्रेस के बाद कांग्रेस पार्टी ने, टॉप लीडरशिप ने मुझे यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। तो कई बार हो जाता है, जो पुराने लोग होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो चलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी है। जब नए बंदे को, नए जो जिसकी कार्यशैली को देख के, जिसकी क्षमता को देख के अगर कोई हाईकमान उसको कोई पद देता तो बाकियों को तकलीफ तो थोड़ी बहुत ही चलती है। तो बाकी लोगों को तकलीफ है, और आपको इस बात की जानकारी भी है। मेरा सवाल ये भी कि इस तकलीफ के साथ, या जो कि गुटबाजी है, आप भले ही इनकार करें, कि पंजाब में भी पंजाब में भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, इस गुटबाजी के साथ या जो मतभेद के, इनके साथ कैसे आप लोग इलेक्शन में जाएंगे या फिर इलेक्शन जीतेंगे? पंजाब और हिमाचल का दिन रात का फर्क है। पंजाब अपनी जगह है, हिमाचल अपनी जगह है। यहाँ पे आने वाले टाइम में, मैं जिला कांगड़ा की बात की, इतनी अनदेखी हुई है। आने वाले चुनावों में जो इलेक्शन मोड है, ये भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आ जाए, पर कांगड़ा वाले तो यही पूछेंगे इनसे कि हमारे जो स्थापित यहाँ पे जो कार्यालय थे आप मंडी ले गए, वो इसके बारे में पूछेंगे। आप हमारी विधानसभा जो दूसरी राजधानी धर्मशाला बनाई थी उसके बारे में पूछेंगे। IT पार्क जो गग्गल में बनना था उसके बारे में पूछेंगे। तो ये सब जनता आने वाले टाइम में हिसाब मांगने वाली है। आपको बतौर विधायक और कांग्रेस नेता क्या लगता है कि जो उपचुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, वो मोमेंटम बरकरार रहेगा, या फिर 5 राज्यों में बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली, वो जादू हिमाचल में चलेगा? ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जहां भी जा रहे हैं, ये खुशियां मना रहे हैं कि हम 5 जो इलेक्शन हुए विधानसभा के, वो हम जीत गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपने अपने प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, 1 लोकसभा पे, उसमें क्यों आपको मात पड़ी? उसमें क्यों कांग्रेस पार्टी जीती? तो जनता ने जो प्रदेश में इन्होंने 5 साल तक, 4.5 साल तक जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, जनता को पता चल चुका है, और आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाएगी। जी, आप पेपर लीक मामले को लेकर, महंगाई के मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर सरकार को अक्सर घेरते हैं, क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि ये मुद्दे चुनावी मुद्दों में तब्दील होंगे आने वाले दिनों में? पेपर लीक मामला जो है, महंगाई का मुद्दा जो है, बिल्कुल होंगे। जनता चुप है। जिस प्रदेश में देवभूमि, सभी लोग कानून को मानने वाले, और उस प्रदेश में ये पेपर लीक घोटाले हो, जनता जो युवा वर्ग है वो कहाँ जाएगा? कैसे विश्वास करेगा? ये आने वाली सरकारों पे कैसे विश्वास करेगा? इतना विश्वासघात। चलिए, सरकार उसमें दम भरती है कि जांच जारी है। अंतिम सवाल सर, वक्त बहुत कम बचा के अभी
अंतिम सवाल, आप 2 बार के विधायक हैं और अक्सर देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, तो इस बार आपके पिटारे में क्या है कि जनता एक बार फिर से आपको वोट दे आगामी चुनाव में? इस बार जो कांगड़ा विधानसभा की मेरी जो जनता है ना, जो आशीर्वाद पिछले दो बार मुझे दिया, इस बार वो हैट्रिक बनाने वाली है जी, हैट्रिक बनाने वाले हैं इस बार वोटर्स, ये आपका मानना है कि आप हैट्रिक बनाएंगे, जनता आशीर्वाद देगी। बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप जिस दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर, इन बातों को लेकर जनता के बीच जाएं और जनता, जैसा कि आपने कहा कि हैट्रिक बनाने में इस बार आशीर्वाद देगी। ये देखना होगा चुनाव परिणाम के बाद की, हालांकि साफ हो पाएगा।